श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन को प्रथम 2 श्लोकों में प्रतिज्ञा की अर्जुन के प्रति प्रतिज्ञा करते हैं कि इस ज्ञान विज्ञान को मैं तेरे प्रति संपूर्णता से वर्णन करूंगा, जिसे प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें कुछ भी जानना शेष न रहेगा। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। भौतिक वस्तुओं को जानना भौतिक ही ज्ञान बढ़ाता है। भौतिक में जितना जाएंगे तो उतना भौतिक ही ज्ञान बढ़ेगा हर चीज का। आत्मिक ज्ञान सर्वतोन्मुखी उन्नति करता है। पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण सुख शांति होकर, क्रोध काम लोभ मोह न होकर भाव संशुद्धि, अंतःकरण शुद्धि व कर्म शुद्धि हो जाएगी तथा प्रियता भी आ जाएगी। भौतिक इच्छा भी समाप्त हो जाती है। उसे फिर बेचैनी या लालसा भी नहीं रहती कि ये नहीं मिला या ये मिल जाए। हर्ष विषाद अभिमान दीनता सब चले गए। अतः भौतिक व आत्मिक दोनों उन्नति हुई। पूर्ण आनंद ज्ञान प्राप्त होकर सब प्रकार से जीवन सफल हो जाता है। अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ होगा कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके सब ज्ञानी क्यों नहीं बन जाते। परंतु यह ज्ञान बड़ा दुर्लभ है जो हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इसका 3रा श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्ततः। अर्थात कोई सहस्त्रों मानवों में सिद्ध करना ठानता, उन यत्नशीलों में मुझे कोई यथावत जानता। इसका अन्वय है, सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् सिद्धये यतति यतताम सिद्धानाम अपि कश्चित् माम तत्वतः वेत्ति। हजारों मनुष्यों में कोई ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और फिर प्रयत्न करने वाले सिद्धों में कोई ही मुझे तत्वतः जानता है। इसमें 3 चीजें हैं, प्रयत्न करना और सिद्धि प्राप्त करना और परमात्मा को तत्वतः जानना। 3 स्तर हैं। सबहें सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। देश काल की अपेक्षा यहाँ नहीं है। हर समय हर काल में यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंतु मन तो लगे, चाहना तो हो। भौतिक वस्तुओं की जितनी चाह होती है उतनी इसकी नहीं होती। योग्य वर, पत्नी, घर, धन, पुत्र पौत्र, मकान, मोटर, नौकर, सेवक सब कुछ मिल गया, परंतु उन्हें क्या ज्ञान की आवश्यकता है। परम सुखी अपने को मानते हैं। उन्हें मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की धर्म ज्ञान की जरूरत या पिपासा, प्रयास, लालसा, इसके लिए कोई नहीं करना चाहता। कोई ही भाग्यशाली इसे चाहता है। हर एक कोई इसकी तरफ न प्रयत्न करता है न चाहना करता है। जितनी भौतिक में मिल रही है उसी से वो बहुत तृप्त हैं, सुखी हैं। तो कोई ही भाग्यशाली इसको प्रयत्न करना चाहता है। रामायण में भी कहा है, नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, कोई एक होय धर्म प्रधारी, धर्मशील कोटिक में को सम्यक ज्ञान सकृत को लही। अर्थात ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। संसार की ओर ही मुख है, परमात्मा की ओर मुख करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे किसी कन्या को हर चीज मिल जाए परंतु पति न मिले तो क्या वस्तुतः संतोष होगा उसे। ऐसे ही आज पति परमेश्वर मिला ही नहीं, संसार में ही संतुष्ट है। बच्चों को जैसे खिलौने देके संतुष्ट कर दिया। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य, माने कि ये बहुवचन है, हजारों की कोई गिनती नहीं है कितने हजार। कम से कम 3 बार 1000 रखें तो भी बहुवचन होगा, फिर भी गिनती नहीं है कि कितने बार रखें। यहाँ पे हजारों कोई अनगिनत। कुछ अज्ञानी होते हैं, कुछ अभिमानी, कुछ सुखी संपन्न निकल गए। हर तरीके के व्यक्ति अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। कुछ ही ऐसे हैं
जो सब कुछ मिलने पर भी परमात्मा नहीं मिला, ऐसा वो चाहते हैं, सोचते हैं। किसी से सुख भी लिया कि अपने ही पास किसी से सुख भी लिया है, लेकिन वो अपने पास है सुख, परंतु उसका मनन चिंतन दृढ़ आस्था के लिए बार बार प्रयत्न सत्संग की आवश्यकता है। जो अपने पास ही सुख है, उसको भी जानने के लिए हमको बार बार प्रयत्न और सत्संग की जरूरत है। जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है। यही सबसे बड़ा साधन है और समय है। यहाँ मन चंचल नहीं होता है। ध्यान समाधि पूजा में तो मन नहीं भी लगता है, हट जाता है, परंतु सत्संग में जल्दी नहीं भागता। सत्संग में एकाग्र होता है, हो सकता है, और परमात्मा से मिलने के लिए यह बड़ा शुभ समय है। परंतु प्रयत्न कोई कोई ही करता है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, मनुष्य नाम, मनुष्य की यह विकृति है कि वो इस ओर आना ही नहीं चाहता। मन से जो सिए, जैसे कपड़ा सीते सीते बड़ा सुंदर बड़ा वस्त्र बन जाता है, अंतःकरण से ऐसा कसकर बखिया सिल दिया। भौतिक वस्तुओं को हमने इतना जोड़ दिया, इतना कसके सिल दिया कि वहां कुछ हमें और दिखाई ही नहीं देता, उसी में सुंदरता में लिपटे हैं, यह हटने ना पाए। मनसा सिव्यति, परंतु स्थूल में स्थूल ही मिलेगा। स्थूल भौतिक वस्तुओं से सूक्ष्म मन नहीं सिल सकता। स्थूल शरीर से या भौतिक वस्तुएं मन जो है सूक्ष्म है, तो उसमें नहीं सिल सकता, उसमें नहीं जोड़ सकता, परंतु सूक्ष्म मन में मेरा करके सिल लेते हैं। फिर भी मन को उस ओर लगाकर हम उसमें अपने को जोड़ लेते हैं, सिल लेते हैं। इससे बाहर खूब वैभव में हो आए, परंतु मिलने का हर्ष या छूटने का दुख नहीं है। मेरा कहने से ही हर्ष विषाद होता है। अगर इससे अलग हैं तो हमें उसमें हर्ष विषाद नहीं होता है, लेकिन जहां मेरा मानते हैं तभी हर्ष और विषाद होता है। दुख सुख मेरे से है। शमशान घाट पर कितने शव आते हैं, परंतु हर्ष विषाद सबका नहीं होता। मेरा करके सिया, वही दुखदाई माया का बंधन, मैं मेरे का तू तेरे का संबंध मानने से रोने हंसने का समय उपस्थित हो गया। सीव्यति, सीए तो क्या सीए, परमात्मा की लगन। अगर सीए जुड़े, किससे जुड़े? परमात्मा की लगन से। भगवान सदगुरु परमात्मा मेरे हैं और मैं उन्हीं का हूं, यह सीने को कहा था, तो गलत जोड़कर दे दिया तो क्या पारस्मृतिक मिलेगा आपको या दंड मिलेगा? दंड रूप में 84 के भोग मिल जाते हैं। दंड क्या है? जो हमें 84 के भोग मिल रहे हैं। प्रेम ज्ञान भक्ति उपासना सिलना चाहिए था। लकीर से लकीर मिला दो, जोड़ दिखाई ही ना पड़े। आत्मा परमात्मा का ऐसा योग हो जाए जो एक हो जाए, परंतु कर बैठे हम कुछ और। आत्मा परमात्मा का ऐसा जोड़ हो जाता कि हमें एकता में दूसरा दिखाई ही ना देता, लेकिन हम क्या कर बैठे? मनुष्य 2 हाथ पैर वाला शरीरधारी ही नहीं, आहार भय मैथुन निद्रा च धर्म रहित मनुष्य नहीं पशु है, वह राक्षस है। रावण मनुष्य के आकार का था, परंतु सारे मनुष्यों से 10 गुना अभिमान था उसको। 10 सिर माने 10 गुना अभिमान। कंस देवकी का भाई, कृष्ण का मामा था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भक्त था, परंतु राक्षस का था। अतः देखें अपनी गणना किसमें है? अभिमान से राक्षस हैं, धर्म रहित हैं, या नर पशु योनि में मनुष्य ही हैं? हम क्या हैं? अगर ऐसा नहीं है तो मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, मनुष्य रूप में हम जानवर ही हैं। नर या पशु योनि में मनुष्य ही हैं। जो काक गरुण अज्ञान निवृत्ति की कथा सुनते हैं, जो पशु पक्षी होकर भी काक हैं गरुण हैं, तो वो भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं, वही भक्त हैं। गज पशु था परंतु भक्त था, अतः भगवान की सेवा व प्रेम करने वाले ही मनुष्य हैं। जो भगवान से जुड़े हैं, उन्हीं की सेवा और प्रेम करते हैं, उन्हीं को चाहते हैं, उसी में लगन है, जिज्ञासा है,
तो वही मनुष्य हैं। पशु होकर भी मनुष्य हैं और नहीं मनुष्य होकर भी पशु हैं। इधर उन्मुख न होने वाले सब पशु व राक्षस हों। ज्ञानी सेवा परायण भक्ति में दत्तचित्त होकर भगवान को प्राप्त करते वही मनुष्य हैं। जो भगवान को प्राप्त करते हैं, ज्ञानी हैं, सेवा परायण हैं और भक्ति में दत्तचित्त हैं, वही भगवान को प्राप्त करने वाले मनुष्य हैं, अन्यथा वो मनुष्य की श्रेणी में है ही नहीं। जड़ वस्तु भी सेवा में लगे वह मनुष्य है। गोवर्धन पर्वत जहाँ क्रीड़ा स्थल हुआ, पहाड़, पर्वत, नदी, पुलिन, गुफा, कंदरा जहाँ ध्यान सेवा होती है, वही मनुष्य है। ये सब भी मनुष्य हैं। जो परमात्मा सत्य से न मिले, आनंद रूप आत्मा से एक न हो जाए, वह नाम रूप दूषित होने के कारण मनुष्य नहीं है। उसका नाम रूप भी मनुष्य का केवल है, लेकिन वो मनुष्य है ही नहीं। अतः जड़ हो या चेतन, परमात्मा की सेवा वाला ही मनुष्य है। कोई एक ही कशिदतति सिद्धि, साप, वरदान या कुछ भी प्राप्त कर लेना यह सिद्धि नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि हो, जो ज्ञान स्वतः सिद्ध है, जहाँ प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष है परंतु अनुभव में आ जाए, वही है सिद्धि। प्रत्यक्ष होते हुए भी हमारे अनुभव में यदि नहीं आता तो वह सिद्धि नहीं है। और जब हमको अनुभव में आ जाए, हमको एकाग्रता हो जाए, उसमें मन लग जाए, वही हमारी सिद्धि है। बहुत प्रयत्न से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही यह प्राप्त होता है। अस्थि भांति सब स्वरूप को भूलकर नाम रूप में न फंसें। जो हमारा स्वस्वरूप है, अस्थि भांति प्रिय, उसको भूलकर हम नाम रूप में न फंसें। सच्चित एक हो जाए। सच्चित जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, उससे एक होना है। आत्मा परमात्मा एक रूप है, उसी को जानना है, मानना है, पहचानना है। विवेक है सत्य। उचित क्या है? भोजन बनाना, धन परोसना, सब में विचार रहे। जो भी कर रहे हैं हमारे कर्म, सब विचार पूर्वक करें। यही स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। सोना, उठना, बैठना, चलना, देखना, तो कुछ भी हमारा विचार रहित ना हो। जो करें अपने नियम के अनुसार मर्यादा में रहकर सब काम करें, बोलें, चालें, जो भी करें तो सब मर्यादा से, सत्य में रहकर विवेक से करेंगे तो हमारा सिद्धि की ही प्राप्ति है। प्रत्येक इंद्रिय से विषय जो कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं, यह ज्ञान विचार हमेशा बना रहे, तो ये मनुष्य कोई ही कर पाता है। ये भगवान आगे इसी का वर्णन अभी आगे और चलेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।